हे फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं हूं राकेश और आज के इस एक्सल सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं एवरेज ईफ, जिससे हम क्या करेंगे आसानी से किसी भी वैल्यू के एवरेज निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हम शुरू करते हैं एवरेज ईफ के साथ। देखो मेरे पास क्या है, डेटा दिया हुआ है, ओके। और कोई आपसे बोल देता है कि सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालो। क्या करो, सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालो। इससे पहले हम क्या करते हैं, सिंटेक्स समझ लेते हैं क्या होता है एवरेज इफ का, ओके। सो एवरेज इफ क्या बोल रहा है, रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज होता है। अब देखो रेंज क्या होता है, जहाँ कंडीशन चेक होगी। रेंज क्या होती है, जहाँ कंडीशन चेक होगी। क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन होता है आपका। और एवरेज रेंज क्या होता है, जिसका एवरेज निकालना है मुझे। देखो क्वेश्चन क्या बोला, सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है। वे डिपार्टमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर उसकी सैलरी दी हुई है। अब आपसे कोई बोलता है कि बस सेल्स डिपार्टमेंट का एवरेज निकालो, किसका, सेल्स डिपार्टमेंट का बस एवरेज निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको अगर एवरेज इफ नहीं आता होगा तो आप नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, सिंपल एवरेज आता होगा तो आप क्या करोगे, एवरेज लिखोगे और नंबर दोगे। भाई नंबर ये दिया मैंने। अब तो कंडीशन दे नहीं पा रहे हम कि डिपार्टमेंट में जाएं, ओके। अब आप ऐसे इंटर करोगे जस्ट, तो क्या हो रहा है, 31,500 हो रहा है, जो कि सारा गलत है। ये क्या कर दिया इसने, पूरा क्या है, इस सब का सम किया और इसको क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो उसको एवरेज निकाल दिया 31,500। लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट पूछा है ना, सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सेल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज जीप का यूज करेंगे। देख सकते हो आप, पहले मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ कैसे क्या होता है एवरेज जीप। मीन होता क्या, एवरेज होता क्या है, देखो ये सेल है, इसकी सैलरी क्या है, यहाँ पे 30,000 है। ये सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सैलरी क्या है, 32,000 है, ओके। ये सेल्स है, इसकी सैलरी क्या है, 31,000 है। ये सेल्स है, ओके। और इसकी सैलरी क्या है, 33,000 है। ये सेल्स है, इसकी सैलरी क्या है, 34,000 है। देख सकते हो सेल्स की क्या पे है, 34, यहाँ पे 33, और यहाँ पे 31, और यहाँ पे क्या है, 32, और यहाँ पे क्या है आपके 30 है। जो कि टोटल क्या हो रहा है आपके, 1,60,000 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, 1,60,000 हो रहा है इसका। क्लियर हुआ। कितने लोग थे, 5 लोग थे ना सेल्स डिपार्टमेंट। देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इसको जो सैलरी है, ये जो ये टोटल आया है 1,60,000, इसको 5 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करोगे आप उसके लिए, इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाई 5। तो क्या आ रही है, 32,000 है। मतलब सब लोगों को 32,000 सैलरी जाएगी। तो ये उसको बराबर पर्टिकुलर सब लोगों को मिलेगा। तो ये होता है एवरेज ही, मतलब यही होता है एवरेज निकालना, मतलब मीन निकालना। तब ऐसे हम कैसे, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, बेस्ड ऑन कंडीशन। देखो इक्वल टू एवरेज इफ यूज करेंगे। देखो एवरेज इफ, देखो सजेशन दे दिया आपका, एवरेज इफ ये था। यहाँ पर जब कर्सर रख के आप टैब मार देना। एवरेज इफ मारा। अब रेंज, रेंज क्या होता है आपका, जहाँ कंडीशन चेक होगी। कंडीशन कहाँ चेक होगी, मेरी यहाँ चेक होगी ना, लो भाई, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या पूछ रहा है, कंडीशन, क्या कंडीशन है, सेल्स है ना, तो सेल्स लेते हैं, सेल्स, ठीक है, कॉमा। अब एवरेज का रेंज, जिसका एवरेज निकालना है, किसका निकालना है, इस सैलरी का निकालना है एवरेज ना, तो लो इसका देते हैं एवरेज रेंज। ब्रैकेट बंद, इंटर करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे सिंपल 32,000 है, जो कि मेरा यहाँ पे आया था 32,000। मतलब हमने सही आंसर निकाला है, सही आउटपुट निकाला है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा एवरेज ही। हमने किसी कंडीशन दिया, कहा कि इस कंडीशन के आधार पे आप क्या करो, उसका एवरेज निकालो। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ऐसे बोलता है कि एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालो, तब क्या करोगे, इक्वल टू करना, एवरेज इफ करना, यहाँ पे आना एवरेज इफ, ओके। और रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या करोगे आप, रेंज तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ कंडीशन चेक होगी, ये रेंज, कॉमा, डिपार्टमेंट का पूछा है एचआर, क्राइटेरिया एचआर है ना, तो ये एचआर। तो आप ऐसे एचआर लिख भी सकते हो, एचआर लिख दिया मैंने, ठीक है। कोट्स बंद, कॉमा, एवरेज का रेंज, किसका, सैलरी का रेंज निकालना है एवरेज मेरे को, ब्रैकेट बंद, और जस्ट इंटर। क्या आ रहा है, 28,000 आ रहा है। क्लियर हुआ। देख सकते हो आप, ये था 4, ये 28 थी, और क्या चाह रहा है, ये 4, ये 29 था, ये 4, इसकी क्या थी, 27,000 थी। अब इन तीनों का सम किया और 3 से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है 28,000। क्लियर है। अभी देखो आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है, जो आप निकालोगे। क्लियर है ना। क्या करोगे, आप निकालोगे आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। तो ये था मेरा एवरेज ही फंक्शन, ओके। आई होप आपको एवरेज ही समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।